आप नहीं करते, हम मान रहे हैं, पर कोई करते हुए दिख गया तो आपको समझाना भी उसका कर्तव्य है। समझे नहीं समझे उसका पुण्य पाप, पर हमारा कर्तव्य है हमें अनुमोदना तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। छेदन, अति भारारोपण, अधिक बोझ लाद दिया किसी भी प्रकार से, पता है टांगा है, बैलगाड़ी है आदि में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, हम 10 बैठ के चढ़ बैठे। वे रथ आदि भी चलते हैं निर्मल जी, उसमें भी 5-10 की मर्यादा होती है, हम 50 सैकड़ों, हमने करोड़ खर्च किए, हम भी बैठेंगे, बैठो। अति भारारोपण, अन्नपान निरोध, कह दिया बेटों से जब तक इतना होमवर्क करोगे नहीं कल्लू तब तक रोटी नहीं मिलेगी। इतना काम कर लो पहले, इतने बर्तन धो कब मांज लो, कपड़े धो लो, तब तुम्हें भोजन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अन्न पान का निरोध करना ये भी हिंसा है। नहीं आया समझ में? नौकर हो चाहे त्रियंश हो चाहे कोई भी प्राणी हो, उसके भोजन में अगर हमने रुकावट डाली है, नहीं नहीं, अरे भले ही माँ प्रेम से कह देना बहू से, बहू कितनी अच्छी है, इतना काम कर ले फिर कर लेना भोजन, आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है, पर हिंसा का दोष आपको लगा है? यही तो हुआ, व्यवस्था के पीछे, दूसरे की व्यवस्था के पीछे आदिनाथ ने स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ ली। भले ही उनका अभिप्राय ये नहीं था कि किसी को भूखा मारे मर जाए, पर एक के राग में दूसरे से द्वेष तो किया, मनुष्यों के राग में तिर्यंश से तो द्वेष किया, स्वयं के राग में उस नौकर पे, उस तिर्यंश पे तो हम द्वेष कर ही रहे ना। क्यों नहीं समय पे उसे रोटी खाने देते? पता है 12-1 बजे सामान्य से व्यक्ति को भूख लगती है, ये भी तो कह सकते हैं पहले भोजन कर लो फिर काम कर लो। नहीं कहते, पहले काम करो फिर भोजन देंगे, और थोड़ा ज्यादा देंगे, 2 रोटी ज्यादा खा लेना पर पहले काम कर दो। ये सब कुछ राजू भैया हिंसा है। ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, पर विचार तो करना पड़ेगा, नहीं तो राजू भैया सोचे कल से हम बैठे ही नहीं, सो अच्छा है काका सुनात मान। हाँ, बहुत सारे लोग राजू यही कहते महाराज इसलिए तो आपके प्रवचनों में हम लोग नहीं आते, ऐसी बातें बताते हो कि फिर जीना मुश्किल हो जाता है। क्यों प्रतीक? न जीने देते हैं, न मरने देते हैं, न हंसने देते, बेचारा परेशान है प्रतीक। पहली बार तो साधु से जुड़ा और वो कहते हैं महाराज जी कैसे हो, न हंसने देते हो, हंसे तो कहते हो पाप पड़ा, रोते हैं तो कहते पाप पड़ा, जिंदगी जीऊं पैसे कमाऊं सो कहते पाप पड़ा, और मरने की बात करो तो कहते सुसाइड भी नहीं करनी, करूं तो क्या करूं। यही तो जीने की कला है। करना कुछ नहीं है पर सब कुछ करना है, करना पाप कुछ नहीं है पर जीवन का आनंद भी लेना है, इसी का नाम व्रत है। यही तो संयम है। करेंगे संयम की कल चर्चा, अभी असंयम की चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे असंयम हम करते हैं। चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे नौकर हो, चाहे तिर्यंश हो, किसी भी भोजन में अगर हमने रुकावट की है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया है, ऐसा होता है। घर में तो बढ़िया पकवान बन के खाए जा रहे हैं और नौकरों को कल की बासी रोटी खिलाई जा रही है। घर में रोटी, घर में कोई तिर्यंश कोई भिखारी भी मांगने आया तो उसको भी कौन सी रोटी देते माँ? खोजते हैं, देखा है हमने, खोजते हैं कि कल की बासी रोटी बची है कि नहीं डिब्बे में। वह अमीर ज़्यादा लाखपति करोड़पति भी बाबूजी पड़ोसी में जाके भीख मांगते हैं, वो गाय आई है दरवाजे पर, बासी रोटी है तो दे दो। अरे क्या कमी थी, 4 रोटी नहीं बना के भिखारी को, मांगने वाले को, उस गाय को खिला देते तो। पर लखपति बगल में जाके भीख मांग रहे, एक 2 बासी रोटी हो कल की दे दो, भिखारी के देने, वो भिखारी की तू भिखारी। भीख डालने के लिए तो दूसरे से भीख मांग रहा है, बासी रोटी हो तो भीख डाल दूं, कमी किस बात की नहीं है। अभी देख रहे थे, आयु गलई मन गलई नहीं आशा हो गलई,
बूढ़ा हो गया पर बेटों का राग नहीं गया, पैसे व्यवस्थित, फैक्ट्री व्यवस्थित करने के लिए गया और स्वयं ही चला गया। अभी देखा ना आप लोगों ने उस पे। अन्न पान निरोध, किसी भी प्रकार से किसी के भी भोजन में अंतराय मत बनो। आज तो ऐसे त्यागी व्रती बाबूजी हो गए हैं, वे साफ नियम दे के जाते हैं, सुरेश जी आप कायोत्सर्ग करो कि मात्र सुप्रभ सागर और उसके संग को ही चौका लगाऊंगा, अन्य चौका नहीं लगाऊंगा। मैंने नियम दे रहा हूं, बता रहा हूं, ऐसे भी हुए हैं। आपने नहीं देखे क्या? हम तो पूरे भारत में देखा है, कर्नाटक तक हुआ है, देखा है, सब देखा है। ऐसा युवाओं कभी मत करना। नमो लोहे सवसाहुणम, भूल मत जाना। अरे 2 रोटी की ग्रास ही तो देने हैं, कौन तुम्हें जिंदगी काटनी है? चौका लगाया, हार कराए, मंदिर तक छोड़ा है, जय जिन्हें नमोस्तु, खत्म, हमारा क्या लेना देना। यही भाव रखने होंगे तो काम होगा, कल्याण होगा, नहीं तो पंचम काल से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। आओ पढ़ते हैं आगे। ऐसे हो जाते हो आप लोग, मैं सुनाता हूँ, इतना थक जाते हो कि क्या हो जाता है आप लोगों के, ऐसे मुंह लटका के बैठते हैं। क्यों राजू भैया इतना बोर करता? बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं? बताओ, बंद करना है तो बंद कर दें। असलियत का बोध होता है ना तो ऐसे ही होता है, अपनी गलती का एहसास होता है ना तो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। छोड़ पाओ नहीं छोड़ पाओ निर्मल जी, पर गलती का एहसास होता रहेगा तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी छोड़ने की भावना होगी, नहीं तो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। जो मैं देवसीय राइयो, जो मेरे से इसके निमित्त से किसके जीवों का वध किया हो, उन्हें बांधा हो, उनका छेदन किया हो, मर्यादा से अधिक उन पर बोझ लादा हो, या उनके अन्न पान का निरोध किया हो, इसके निमित्त से दिन भर में, रात भर में आईचारो अनाचारो अतिचार अनाचार मनसा वत्सा कायन, मन से वचन से काय से कदोवा कारिदोवा किरंतोवा किए हो, कराए हो या करने वालों की अनुमोदना की हो, समण तस्य मिच्छा में दुक्कड़म, ये सभी मेरे दोष दुष्कृत्य मिथ्या हो, निरर्थक हो, निष्फल हो। कम से कम व्रतियों को तो दोनों टाइम चाचा प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, पर सामान्य श्रावक को भी कम से कम दिन में 1 बार तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। तो भान होगा कि हम कितनी गलतियां करते आए हैं और हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है। यही नहीं पता कि हमारी गलती कहाँ हो रही है तो क्या मतलब है। समझ में आया? आप कह रहे थे ना एक दिन की प्रतिमाओं का स्वरूप बता दो, अब समझ रहे हैं कि प्रतिमा उसके व्रत कैसे पालन करने चाहिए। ठीक है, अब हम त्यागी व्रती हो गए, अब हमने जिम्मेदारी छोड़ दी, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब तक है घर में तब तक ये आपकी व्यवस्थाएं ठीक है, रह रहे हैं, पर आपके किसी पाप कार्य में हम अनुमोदना नहीं करें। जितनी अनुमोदना की आज्ञा आगम में दी है वहां तक तो ठीक है। हाँ, क्योंकि श्रावक के लिए अनुमोदना 100% दूसरी, चौथी, छठवीं, 7वीं प्रतिमा तक नहीं, 10वीं, 9वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग, आरंभ त्याग आदि व्याख्या है। 7वीं प्रतिमा तक श्रावक स्वयं व्यापार करते। क्या है, बहुत सारे लोगों ने निर्मल जी अति कर ली, दूसरी प्रतिमा दे दी, ले ली, हम घूम रहे हैं कभी इधर कभी उधर, अब व्यवस्था कौन कराए तुम्हारी भोजन पानी की? युवाओं, नियम ऐसा लो जिसका स्वयं के हाथ से पालन कर सको। ऐसे भी त्यागी व्रती आज देश में घूम रहे हैं कि घर में कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर घूम रहे हैं, इसलिए तो कीमत कम हो रही है। 7वीं प्रतिमा तक व्यक्ति स्वयं कमा के, स्वयं के हाथ से भोजन बना के स्वयं कर सकता है और साधु के आहार भी करा सकता है। हाँ, नहीं तो लोगों ने अतिरेक कर दिया। दूसरी प्रति, हम तो प्रतिमाधारी, हम नहीं करते, हम पाप नहीं करते, हम ना आहार देते हैं ना आहार बनाते हैं, पाप लगता है। भूल नहीं करो।
दूसरी प्रतिमा की पहले व्रत की व्याख्या यहाँ संपूर्ण हुई। तत्समिच्छामि दुक्कडम। आगे कहते हैं अगले पेज पर 82, पडिक्कमामि भन्ते वद पडिमाए तिदिये थूलेड़े असच विरधि वदे। तीसरी प्रतिमा, पडिक्कमामि पदे वद पडिमाए विधिये। विधिये यानी व्रत प्रतिमा में दूसरा व्रत कौन से नाम से? थूलेड़े, स्थूल रूप से असत्य यानी झूठ का त्याग करता हूं। ये दूसरी प्रतिमा में दूसरा व्रत है। कौन सा मां? पहला सत्याणु, दूसरा पहला अहिंसाणु, दूसरा सत्याणु। सत्य वह भी अणु। आज सत्य धर्म था ना, सत्य धर्म था ना। सत्याणु की ही व्याख्या करते हुए समंत भद्रम स्वामी ने कहा था स्थूल मलिकम न वदति। सुबह भी संक्षेप में हमने प्रारंभ किया था, समय हो गया। स्थूल रूप से ऐसा झूठ, ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा, झूठ तो बोलूंगा ही नहीं, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा जिससे सामने वाले किसी जीव को पीड़ा हो, कष्ट हो, दुख हो। सत्य तो कहा, पर हमने कहा ठीक है मैंने आंखों से देखा है उसे पाप करते हुए। नहीं, ये उसी के अतिचार समझा रहे। एक एक समझेंगे अतिचार तब समझ में आएगा। असत्य विरधि यानी असत्य से विरक्ति, सत्याणु व्रत, उसके अतिचार को यहां समझा रहे हैं। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यानेन वा कूढ़लेह करणेन वा नायापहारेण वा सायार मंतभेण वा। ये 5 अतिचार पढ़ने में आ रहा है क्या सामने? मिथ्योपदेशेन वा रहो व्याख्यान वा कूढ़लेह करणेन वा नायापहारेण वा सायार मंतभेण वा। ये 5 सत्याणु व्रत के अतिचार आचार्यों ने बताया है। क्या क्या है उसको संक्षेप में समझते हैं। हे भगवान, क्या? हाँ, हे भगवान, दूसरी प्रतिमा में स्थूल असत्य विरति त्याग व्रत में लगे हुए दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। पडिक्कमामि भन्ते, इतनी का अर्थ। फिर पहला शब्द था मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश देना। जो जैसा जिसका स्वरूप है, जिसकी जैसी व्याख्या है वैसी उसकी व्याख्या नहीं करना, ये मिथ्या उपदेश है। नहीं आया समझ में? 2 और 2 5 होते हैं। होते हैं क्या? 2 और 2 आज से 5 होते हैं? नहीं होते। ये मिथ्योपदेश है। ऐसा तत्वों के विषय में किसी भी प्रकार का जो हमारा अन्य व्याख्यान है, अन्यथा व्याख्यान है, यह मिथ्या उपदेश है। मिथ्या रूप जैसा व्याख्यान करना चाहिए, जैसा आगम में लिखा है वैसा ना कहना, ये मिथ्योपदेश है। मिथ्या उपदेश है। यदवा तदवा बोल लेना, यह मिथ्या उपदेश है। फिर रहो अभ्याख्यानेन, रहो व्याख्यान, एकांत में कही गई बात को जाकर प्रकट कर देना। बहुत अच्छे से समझना। एकांत में हमने किसी को पाप करते हुए देखा, जबकि वह शुभम बात सत्य थी, पर फिर भी वह सत्य बात दुनिया के सामने नहीं कहना चाहिए। समझ में आया? रहो व्याख्यान, एकांत में चाहे कही हुई हो, एकांत में देखी गई हो, किसी की कोई भी एकांत में कही हुई देखी हुई, माना कि किसी ने तुम्हें विश्वास में लेकर कोई बहुत अच्छी बात बता दी, कोई रहस्य की, अपने दुख दर्द की हो या किसी भी प्रकार की बात आपको बता दी, और आपने जाके अरे वो तो ऐसे, मैंने पता है हमने ऐसा किया था, हम ऐसे थे, हमने आंखों से देखा है, हम तो वैसे थे। ये क्या है? प्रतीक रहो व्याख्यान।
तुम पर विश्वास करके किसी व्यक्ति ने, चाहे गुरु हो, मित्र हो, परिवार का कोई हो, उसने तुम पे विश्वास करके कोई कार्य किया है, तो वह विश्वास गुप्त बात का गुप्त रूप ही रहना चाहिए, उसका प्रदर्शन नहीं करना। करोगे तो वह सत्य अणुव्रत नहीं है, जबकि सत्य था। उसने जो भी कार्य गुप्त रूप से किया था, भले ही सत्य था, तुमने आंखों से उसे देखा था, भले ही वह पाप रूप भी क्यों ना हो, पर उसे प्रकट नहीं करना, क्योंकि तुम्हें अपने सत्य की, स्वयं की रक्षा करनी है। अगर करोगे तो सत्यानुव्रत में दोष लगेगा। ये मत कह देना कि हमारा तो कोई सत्यानुव्रत है नहीं है, भले ही नहीं है, पर कर्मों का आश्रय तो सबको होगा। रहो भयाज्ञान। इसलिए उस दूसरे को कभी भी एकांत में देखी हुई बात को प्रकट नहीं करना। फिर तीसरा था कूटलेख करणेन वा, कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया यानी झूठे दस्तावेज आदि लिखना। दस्तावेज जानते? दस्तावेज जानते ना? झूठे कागज, ऐसे झूठे कागज बना लिए, ऐसे झूठे कागज बना लिए कि पता ही नहीं चला कि असली कौन सा था, नकली कौन सा था। आज कई सारे स्थानों पे ऐसा ही होता है, और सरकारी स्थानों की तो कहना ही क्या, लीला ही अपरंपार है। वहाँ तो सत्य दस्तावेज कभी चलते ही नहीं है। झूठे इधर का उधर का करके जो ये झूठे दस्तावेज लिखना, दूसरे दस्तावेज बनवाना, ये जितने जितने कल इसलिए ऋतिक कहा था, जो वकील 3 के नाम लिए थे, याद है ना? एक आपका है, हाँ, एक पंडित, एक डॉक्टर और एक वकील, क्योंकि वे अक्सर झूठे दस्तावेज ही प्रस्तुत करते हैं टैक्स बचाने के लिए। क्या कर लिया? जितना टर्नओवर दिखाना था, जितना टैक्स भरना था, क्यों ऐसे ही करते हो क्या राजू भैया? जितना टैक्स भरना होता है उतने पहले पता है हमें 50,000 भरने, 20,000 भरने, पहले टैक्स की अमाउंट निकालता है वो वकील सीए, और फिर उतने हिसाब से टर्नओवर दिखाया जाता है, उतने हिसाब से पूरा सब कुछ बनाया जाता है। ये क्या है? झूठे दस्तावेज बनना। किसी भी प्रकार के हो, टैक्स के विषय में हो और अन्य किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार के हो, वे झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना, यह सत्यानुव्रत का अतिचार है। ये विश्वास मानना, जो भी कार्य संपन्न होगा वह परिपूर्ण रूप से तुम्हारे पुण्य पाप पर निर्भर करता है। तुम आज झूठे दस्तावेज दिखाकर कितनी भी मायाचारी कर लेना, पर पुण्य नहीं है तो वो भी पर्चा दुनिया के सामने आ जाएगा, और पुण्य है तो सालों सालों तुम झूठे काम करते रहना, दुनिया के सामने आने वाला नहीं है।